नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। चुनावी गहमा गहमी के बीच ऐसी अपील तो आपने जनता जनार्दन से सुनी होगी, लेकिन पीएम बनने की मौन महत्वाकांक्षाओं की गूंज भगवान के दरबार में भी सुनाई दे रही हैं। वो चाहे बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी हो या फिर कांग्रेस के राहुल गांधी। इस पर है आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत नरेंद्र मोदी से, जो तूफानी रैलियों के साथ अपनी मंदिर यात्रा के लिए भी मशहूर हो रहे हैं। वैष्णो देवी से लेकर पुरी और बाबा विश्वनाथ मंदिर के बाद अब मोदी पहुंचे बालाजी। तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर का दरबार। कहते हैं बालाजी के दर पर जो भी आता है यहां से खाली हाथ नहीं लौटता। दक्षिण के चुनावी दौरे पर मोदी भी गए तो मोदी भी ये मान्यता नहीं भूले। बालाजी की मान्यता की तरह मोदी की मुराद भी जग जाहिर है। सपना है देश का प्रधानमंत्री बनने का, जिसकी संभावना वो हर सियासी मंच से पुख्ता कर रहे हैं। ऐसे में भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर सोने पर सुहागा। आखिर ये परंपरा भी तो सनातनी है। मोदी भला कैसे भूलते? जिस मुराद, जिस ख्वाब को वो हर सियासी मंच से साझा कर रहे हैं, वो भगवान बालाजी से कैसे ना बताते? सर्वशक्तिमान के सामने अपने सपनों की संभावना कैसे छिपाते? लिहाजा चुनावी रैलियों का दौर शुरू होने से पहले सुबह सुबह ही साथी नेताओं के साथ पहुंच गए बालाजी की शरण में, हाथ जोड़े हुए पूरे मंदिर के लिबास में। मोदी के पहुंचने से पहले ही मंदिर में खबर पहुंच गई थी, लिहाजा इंतजाम पहले से तय किया गया था। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट भगवान के दरबार में पहुंचने वाले हैं। पूजा से लेकर विशेष मंत्रोच्चार का कार्यक्रम तय किया गया था। मोदी के पहुंचने से पहले ही मंदिर में खबर पहुंच गई थी, बीजेपी के पीएम कैंडिडेट भगवान के दरबार में पहुंचने वाले हैं। लिहाजा इंतजाम पहले ही हो चुका था। पूजा पाठ से लेकर विशेष मंत्रोच्चार का कार्यक्रम पहले ही तय था। मोदी के लिए पूजा अर्चना 20 मिनट तक चली। नेता के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, मगर उन्हों को विश्वास है बोल के उन कर रहे हैं, इसलिए उसका भगवान के ऊपर पूजा सब लोग करते। उनको राजकीय लोग हैं ना, इसलिए अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मोदी 20 मिनट तक भगवान बालाजी की आराधना में बैठे रहे। चुनावी मंच से अपने सपने को लेकर चाहे वो जितने वाचाल हों, मगर भगवान वेंकटेश्वर के सामने अपने मुरादों की साधना में उतने ही मौन थे। मुरादों की मौन साधना में मोदी का साथ वेंकैया नायडू, प्रकाश जावड़ेकर और एनडीए में वापस लौटी टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू भी थे। वेंकैया नायडू और प्रकाश जावड़ेकर भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन साउथ में मोदी की लहर का रोड मैप बनाने में जुटे हैं। चंद्रबाबू नायडू तो इस लहर की बदौलत नए बने तेलंगाना का सर्वे सर्वा बनने का ख्वाब देख रहे हैं। मोदी चुनावी दौरा भी उसी आंध्र प्रदेश के लिए कर रहे हैं, जहां चंद्रबाबू नायडू अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस हासिल करने की कोशिश में है। बालाजी के प्रति उनकी श्रद्धा तो पहले से है। मोदी आए तो उन्हें भी साझे सपनों की श्रद्धा में शीश नवाने ले गए। जनता जनार्दन के साथ बालाजी भी सुन लें तो भला पीएम बनने में अड़चन क्या रह जाएगी। हैदराबाद में प्रतिभा रमन के साथ आज तक ब्यूरो। तिरुपति मंदिर में पूजा के बाद मोदी वहां से 40 किलोमीटर दूर श्री कालाहस्ती में भगवान शिव की आराधना के लिए पहुंचे। इसके बाद वो आगे की चुनावी सभा के लिए गए। मोदी के लिए मंदिरों में पूजा का सिलसिला नया नहीं है। पिछले 1 महीने के तूफानी चुनावी दौरे में देखें तो मोदी जहां भी गए वहां के मशहूर मंदिरों में मन्नत मांगना नहीं भूले। वैष्णो देवी और काशी में तो मोदी के लिए खास अनुष्ठान भी किए गए। पीएम बनने की मुराद लिए नरेंद्र मोदी की एक और मंदिर यात्रा। यहां मोदी घोड़े पर सवार है। तस्वीरें हैं वैष्णो देवी की, जहां मार्च के आखिरी दिनों में गए थे मोदी। चढ़ाई थोड़ी मुश्किल थी, लिहाजा घोड़े पर हो गए सवार। तुल्की चाल के साथ घोड़ा वैष्णो देवी मंदिर की चढ़ाई कर रहा है। पीछे समर्थकों का रेला है। मोदी के सपनों का सामूहिक जयकारा है। ये मोदी का अंदाज है।
इसे भक्ति की शक्ति कहें या सियासत की श्रद्धा, जम्मू में चुनावी लहर बनाने गए मोदी तो सफर की शुरुआत की देवी की आराधना के साथ। मन से मांगो तो कहते हैं देवी वैष्णो के दर से भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। मोदी तो पूरे सियासी काफिले के साथ पहुंचे थे देवी के दरबार में। सुरक्षा के तामझाम के साथ समर्थकों से भरा पूरा काफिला कटरा में प्रस्थान से लेकर देवी मंदिर पहुंचने तक सिर्फ एक ही नारा, वैष्णो देवी मंदिर में भी मोदी के लिए पूजा की अलग व्यवस्था की गई। पुजारियों ने मोदी की मुराद पूरा करने के लिए खास पूजा की। मंदिर के पुजारियों के साथ देवी की दोशाला ओढ़े मोदी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूजा पाठ के बाद की हैं। मोदी पुजारियों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मंदिर की तरफ से उन्हें खास उपहार भी दिया गया। पूजा के बाद मुराद पूरी होने का आशीर्वाद मिला सो अलग। ये भगवान का आशीर्वाद ही तो है जो मोदी को मंदिर मंदिर ले जाता है। मंदिर चाहे वैष्णो देवी का हो या फिर काशी विश्वनाथ का। काशी तो खैर चुनावी कर्मभूमि ही बन चुकी है मोदी के लिए, लिहाजा बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद तो वैसे भी खास है मोदी के लिए। ये कोई दबाने छिपाने वाली बात नहीं। काशी की दोनों यात्रा पर मोदी ने बाबा का जयकारा सबसे पहले भरा। पवन सुत हनुमान की जय। मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेने आया हूं। चुनावी दौरे पर मोदी जब पहली बार बनारस गए तो विजय शंखनाद रैली के आह्वान से पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ संकट मोचन मंदिर में भी पूजा पाठ किया। पुजारियों ने यहाँ भी मोदी के लिए अनुष्ठान किया। शिव की नगरी में अपनी मुराद पूरी करने का जतन मोदी ही नहीं कर रहे, बल्कि बनारस की बाजी जीतने के लिए, जीत की बाधाएं दूर करने के लिए समर्थक लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं। उसका मोदी भी धन्यवाद देते हैं। काशी वालों के संस्कार और समर्पण की दाद देते हैं। गंगा मैया से आह्वान करते हैं तुम्हारी महिमा हो तो अब की बार बेड़ा पार। आज तक ब्यूरो। वंदे वंदे। अब बात भगवान के दरबार में आई ऐसी शख्सियत की जो चुनावी मुकाबले में तो नहीं, लेकिन भगवान के दरबार में मन्नत मोदी से कम नहीं। वो मन्नत है राहुल गांधी के लिए, जिसे लेकर मंदिरों और मजारों पर जा रही है प्रियंका वाड्रा। अमेठी में चुनावी गहमागहमी के बीच देवी के दरबार में प्रियंका वाड्रा। श्रद्धा भले निजी हो, लेकिन अरमान अपने नहीं बल्कि सपना है भाई राहुल गांधी के लिए। वो राहुल गांधी जो कांग्रेस की तरफ से भावी पीएम के रूप में देखे जा रहे हैं, जिनके लिए अमेठी में जीत पक्की करने के लिए प्रियंका दिन रात जुटी है। भाई के लिए वही मुराद लिए अमेठी के कालिका देवी धाम पहुंची प्रियंका, परंपरा के मुताबिक नंगे पांव। धानी साड़ी में अपनी जानी पहचानी सादगी लपेटे हुए, सुरक्षा के तामझाम के बीच आम भक्तों की तरह देवी की आराधना में हाथ जोड़े हुए करीब 15 मिनट तक अंदर रही प्रियंका। मां के दर्शन के बाद पूजा पाठ में शरीक हुई। मुराद मुश्किल है, लिहाजा मां दुर्गा की शक्ति का साथ मिले तो चुनावी समर में बैतरणी पार होने का भरोसा यूं ही 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मेरे कार्यकर्ताओं के मुताबिक और सोनिया जी भारी से भारी बहुमत से जीतेंगे। देवी दर्शन से पहले प्रियंका मंगलवार को रायबरेली की एक मस्जिद में भी गई थी। आस्था के हर दरबार में प्रियंका इसी दुआ के लिए दस्तक दे रही हैं कि जिस मकसद से वो पिछले कई महीनों से दिन रात जुटी हैं, वो अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंच सके। अमेठी से कुमार विक्रांत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पीएम बनने की ख्वाहिश के लिए मोदी जा रहे हैं मंदिर मंदिर, तो उनके मुकाबलेदार राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। कुछ दिन पहले राहुल भी गए थे शिरडी के साईं बाबा के दरबार में। साईं की श्रद्धा में अपनी मन्नतों की आरती उतारते राहुल गांधी। शिवसेना के साथ कांटे की लड़ाई में जीत का नहीं, बल्कि कहीं इससे बड़े अरमानों का है। राहुल गांधी से लगी वो उम्मीद जिसे हर युवा कांग्रेसी अपने सिर आंखों पर सजाए है। निजी तौर पर राहुल पूजा पाठ और धर्म यात्रा का दिखावा नहीं करते,
लेकिन जब शिरडी आए हों तो फिर साईं को भला कैसे भूल सकते हैं। शिरडी में साईं मंदिर और ट्रस्ट चुनावी मुद्दा भी है। यहाँ से खड़े तमाम उम्मीदवार साईं के शहर का कल्याण और भक्तों की सुविधा के लिए वादे कर रहे हैं। राहुल उसका जवाब अपनी आराधना से देते दिखे। मंदिर में राहुल गांधी को एंट्री वीआईपी मिली, तब आम भक्तों की मुश्किल का सवाल उठा, लेकिन राहुल ने अपनी भक्ति और श्रद्धा से सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। अपने हाथों से साईं की संगमरमरी प्रतिमा दान की तो शीश नवाकर साईं पुस्तिका भी ग्रहण की। मंदिर से बाहर निकले तो चेहरे पर साईं कृपा की चमक साफ दिखाई दे रही थी। शायद इस बात का भरोसा या सियासी संदेश कि साईं की महिमा हो जाए तो भला मन की मन्नत पूरी होने से कौन रोक पाएगा। राहुल को यह एहसास और भरोसा विरासत में मिला है। मिसाल के तौर पर अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार के नॉमिनेशन की इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। खास तौर पर सोनिया गांधी जब भी पर्चा दाखिल करने जाती हैं, उससे पहले विघ्नहर्ता की आराधना जरूर करती हैं। इस पूजा पाठ में राहुल गांधी भी पूरी श्रद्धा से शरीक होते हैं। गांधी परिवार यहाँ अपनी जीत को भगवान का ही आशीर्वाद मानता है। ऐसे में राहुल को भी भगवान से उम्मीद हो, मन्नत हो पीएम बनने की, तो इसमें असहज कुछ भी नहीं। मामला मुश्किल भले हो। आज तक ब्यूरो।